प्यारे बच्चों, प्रिय बच्चों बच्चों आज मैं आपके सामने सोशल साइंस क्लास 9 के बच्चों के लिए वीडियो आज का है। सोशल साइंस सब्जेक्ट में मैं हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन और आंसर आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि आपकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाली है अगस्त या सितंबर में। तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए आपको ये तैयारी करना पड़ेगा। चैप्टर 2 हिस्ट्री, चैप्टर 2 जो चैप्टर है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। आई हैव प्रिपेयर्ड सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। तो हमारे प्रिय बच्चों, आप याद कर लीजिएगा सभी क्वेश्चन आंसर, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्वेश्चन है, टू होम डिड द रेड्स ग्रीन्स एंड व्हाइट्स रेफर टू ड्यूरिंग द सिविल वार इन रशिया। आपको जानना चाहिए कि रशिया में जो सिविल वार हुआ था नवंबर 1912 से लेकर नवंबर 1917 से लेकर अक्टूबर 1922 तक, यानी 5 वर्षों तक सिविल वार चला रशिया में। तो अब इसे जिसमें विजय किसकी हुई थी? बोल्शेविक की हुई थी, राइट। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि टू होम डिड द रेड्स ग्रीन्स एंड व्हाइट्स रेफर। इसका आंसर है रेड्स वेयर द बोल्शेविक्स। रेड्स किसको बोला गया है? बोल्शेविक्स को। द ग्रीन वेयर द सोशलिस्ट्स, सोशलिस्ट्स वेयर नोन एज ग्रीन एंड द व्हाइट्स वेयर द प्रोसरिट्स। तो बोल्शेविक रेड्स, सोशलिस्ट्स ग्रीन एंड प्रोसरिट्स व्हाइट्स, राइट। Second question, who controlled economic and social powers before the 18th century in France? Question number 2, who controlled economic and social powers before the 18th century in France? The answer is aristocracy and church. Aristocracy, अब आप जो वर्ग होते हैं ना, नोबलिस्ट्स, नोबिलिटी known as aristocracy, and church, they control economic and social power in France in 18th century, right. Question number 3, who was the ruler of Russia and its empire in 1914? Who was the ruler of Russia and its empire in 1914? The answer is Tsar Nicholas. This is third question. Now बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए ये सभी जितने क्वेश्चन मैं आंसर लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 या जो बच्चे कमज़ोर हैं, यदि 3 मार्क्स से भी क्वेश्चन आता है और यदि ये आंसर लिखते हैं तो उनको 1 या 1.5 नंबर जरूर मिल जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाउ कैन यू से दैट द लिबरल्स वेयर नॉट डेमोक्रेट्स, राइट। आंसर इज लिबरल्स डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रॉम फ्रेंचाइज and felt that only men should have a right to vote. They were against voting right to women. वे women को नहीं चाहते राइट देना, अधिकार देना, वोट देने का। केवल पुरुष वर्ग को ही वोट देने का अधिकार वे समझते थे, ठीक। मेंशन सम सिग्निफिकेंट व्यूज ऑफ द रेडिकल्स। रेडिकल का दृष्टिकोण क्या था? रेडिकल्स वांटेड ए नेशन इन विच द government was based on the majority of country's population, right. So this is question number 5. Now question number 6 बच्चे, question number 6 है कि what were the ideas of conservatives regarding social change in the 19th century? Answer is the conservatives believed that changes in society should be slow होना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वेयर द फर्म बिलीफ्स ऑफ द लिबरल्स। मीन्स उदारवादी जो थे उन्हें लिबरल्स कहा गया। व्हाट वेयर द फर्म बिलीफ्स ऑफ द लिबरल्स। द लिबरल्स फर्मली बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स, लेबर एंड enterprise. The liberals firmly believed in the value of individual efforts, labor and enterprise, ठीक। Now next question बच्चे, next question नंबर 8, who were the people that wanted to put on immediate end
to the existing governments in Europe in 1815? Answer is some nationalists, liberals and radicals who became revolutionaries, right? Question number 9, who was responsible for achieving equal rights in Italy after 1815? Who was responsible for achieving equal rights in Italy after 1815? The answer is the Italian nationalists Giuseppe and Mazzini, right? Next question. Okay. बच्चे क्वेश्चन नंबर 10. What did Karl Marx want workers to overthrow and why? Karl Marx was in favor of workers. तो वर्कर के लिए उसने ओवरथ्रो मीन्स क्या होता है, उखाड़ फेंकना. उसने वर्कर के लिए क्या हटा देना चाहता था? कार्ल मार्क्स वांटेड द वर्कर्स टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म यानी पूंजीपतियों का कोई अधिकार न हो वर्कर पर. तो कार्ल मार्क्स वांटेड द वर्कर्स टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन. पूंजीपतियों का के द्वारा किसी तरह से एक्सप्लॉयटेशन यानी वर्कर को नहीं हो, वर्कर को फ्री रखना चाहते थे कार्ल मार्क्स. ही वाज वन ऑफ द ग्रेट लीडर्स इन यूरोप. हु वाज द रूलर ऑफ रशिया एंड इट्स एम्पायर इन 1914? क्वेश्चन 11, हु वाज द रूलर ऑफ रशिया एंड इट्स एम्पायर इन 1914? द आंसर इज Tsar Nicholas. Tsar Nicholas. Here, who was the ruler of Russia and its empire in 1914? Tsar Nicholas II. Tsar Nicholas II. Next question. बच्चों, question number 12. Mention the regions included in Russian Empire. Mention the regions included in Russian Empire. यानी रशिया जो साम्राज्य था उसमें कौन से रीजन थे? फिनलैंड, ये सब यूरोपियन कंट्री है. फिनलैंड, लटविया, Lithuania, Estonia. You should know that Latvia, Lithuania and Estonia, they are known as Baltic states, right? So Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, parts of Poland, Ukraine and Belarus. All they are the regions included in Russian Empire, right? Question number 13, and today the last question. Again in my next video I will give you some other important question and answer. बच्चे ये कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन, लेकिन ये ऑल दी क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. यू मस्ट प्रिपेयर. तो आप अपने से और भी तैयार कीजिएगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है, मैं एज पर माय ओपिनियन ऑल दी क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? नेम द प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज इन रशियन एम्पायर. रशियन एम्पायर में रूस का जो साम्राज्य था उसमें प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया कौन थे, औद्योगिक एरिया कौन थे? तो सेंट पीटर्सबर्ग and Moscow. So Saint Petersburg and Moscow, they were two important industrial areas in Russian Empire. ठीक है बच्चे, जो आज के जो क्वेश्चंस हैं उसका क्वेश्चन आंसर याद कर लीजिएगा. नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर इसी चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा, उसका आंसर. थैंक यू वेरी मच.